हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मन्नू राजापुर में। दोस्तों, आज एक बार फिर से डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी के मूवमेंट को। आज बैंक निफ्टी ने कैसा मूवमेंट किया, किस प्रकार आपके ट्रेड, कहाँ पे एंट्री, कहाँ एग्जिट करना था, और साथ ही डिस्कस करेंगे कल मार्केट क्या करेगा, मतलब कल आपकी किस प्रकार से ट्रेड लेनी है वो भी डिस्कस करेंगे। कल के इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट क्या होंगे ये सब डिस्कस करेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को देख लेना एक बार। चलो डिस्कस करते हैं। मार्केट गैप अप ओपन हुआ था, जैसे कि मैंने आपको कल बता दिया था, मतलब कल जब वीडियो बनाया था आज के लिए, तो उसमें क्लियर बोल दिया था कि आज मार्केट कुछ गड़बड़ कर सकता है, तो थोड़ा सा उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। गड़बड़ का मतलब ये था कि कल मार्केट तुला हुआ था, या तो अपसाइड जाएगा या डाउन साइड जाएगा, लेकिन बीच में तुला हुआ था कि किसी भी साइड जा सकता है, कंफ्यूजन था। इसलिए मैंने ये बोल दिया था कि कल के लेवल्स ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे मार्केट के बाद में। मार्केट जब ओपन हो जाएगा तो लाइव मार्केट में मैं लेवल आपको भेजते रहूंगा टेलीग्राम चैनल पे, ये सब मैंने बोला था। तो आपने देखा भी होगा, मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद में मैंने आपको ये लेवल पोस्ट किए थे। ये लेवल मैं हटा दूं, एक बार हटाने की जरूरत नहीं है, वैसे देख लो कि ये वाला लेवल मैंने मॉर्निंग में चार्ट में पोस्ट नहीं किया था, बल्कि ये 3 लेवल, एक ये और एक ये सब पोस्ट कर दिए थे। जैसे हर रोज की भांति हम 6 लेवल पोस्ट करते हैं ना, जैसे 3 या 3 नीचे भी होते हैं या फिर 3 ऊपर भी होते हैं, वो लेवल मैंने आज पोस्ट नहीं किए। क्यों नहीं किए? क्योंकि उनकी आज जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने वो लेवल भेजे ही नहीं आज आपको। अब देखते हैं कि किस प्रकार से हुआ था, मूवमेंट कैसे हुआ है, कहाँ ट्रेड लेनी थी, कैसे क्या करना था, ये बताया। डिस्कस करते हैं। मार्केट गैप अप ओपन हुआ। जब गैप अप ओपन होता है तो मैं आपको बार बार कह चुका हूं कि 1 मिनट टाइम फ्रेम करना है, 1 मिनट का टाइम फ्रेम करना है। आज पहली ट्रेड जो थी मॉर्निंग की 1 मिनट टाइम फ्रेम वाली, मैंने नहीं ट्रेड की। क्यों नहीं की, उसके पीछे भी कारण बताएंगे। मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप ओपन हो गया, उसके बाद में डाउन साइड आ रहा है। तो डाउन साइड जब आ रहा है मेरे भाई, इतना ज्यादा गैप अप ओपन होने के बाद में, तो डाउन साइड आने पर प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। डाउन साइड आएगा तो भी प्रीमियम जल्दी से नहीं बढ़ेगा, ये निश्चित है। इसलिए मैं डाउन साइड, अपसाइड जाता तो सोचते इसके बारे में। डाउन साइड आ रहा है इसलिए नहीं हमने ट्रेड किया, ठीक है। अब देखो यहां ओपन होता है, ऊपर की तरफ ये लेवल था, नीचे की तरफ ये लेवल था। अब यहां से मार्केट ने सीधा नीचे की तरफ दिखाना, मतलब ऊपर वाले लेवल का रेस्पेक्ट किया, नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया। तो नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया तो मैंने छोड़ दिया इसको, और मेरा प्लान ये था कि डाउन साइड आने दो, जितना आता है उतना, उसके बाद में अपसाइड जाएगा तो हम ट्रेड करेंगे। इसलिए डाउन साइड की ट्रेड बनती नहीं थी, ठीक है। फिर भी अगर किसी ने ट्रेड की होगी तो बता देता हूं, एंट्री एग्जिट कैसे करनी थी, कहां क्या करना था, ये बता देता हूं मैं। देखो, ये पहली मिनट के टाइम फ्रेम में 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। इसमें ये जो पहली कैंडल रेड बनती है, आपने देखा कि मार्केट ऊपर की तरफ बिल्कुल भी नहीं गया, वहीं से रेस्पेक्ट करके तुरंत नीचे गिरने लग गया। तो यहाँ पहली 1-2 मिनट पे आपको क्या करनी है, एंट्री लेनी है। ये आपके पास सपोर्ट था, तो ये टारगेट होता तो बहुत छोटा, 1 मिनट में अचीव हो गया और प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था, ठीक है। उसके बाद में मार्केट यहाँ गिरता रहता है, मतलब कि होल्ड करता है थोड़ा सा 5-7 मिनट, फिर गिरता है और फिर यहाँ तक आता है। लेकिन प्रीमियम तो बहुत कम बढ़ा है, पुट का प्रीमियम बहुत कम बढ़ा है। जैसे मैं दिखा दूं आपको, इस ड्यूरेशन में पुट का प्रीमियम देखो कितना कम बढ़ा है। यहाँ देखो, यहाँ तो ओपन हुआ था, यहाँ ओपन होता है ये प्रीमियम और यहाँ तक जाता है। अब ये पहली 1 मिनट में तो जो हो गया वो हो गया, उसके बाद में ये प्रीमियम है ना 30-40 पॉइंट बढ़ा है, ठीक है। तो ये 30-40 पॉइंट बढ़ रहा है, इसमें नहीं मुझे अच्छा लगा, मतलब श्योर नहीं हो पाए तो छोड़ दिया इस रुपए का। उसके बाद में देखो क्या होता है, बाद वाली ट्रेड के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले तो होगी जो भी। अब देखो, बाद में मैंने सबके लिए एक टेलीग्राम पे भेज दिया था कि मार्केट वापस अपसाइड जा सकता है, लेकिन अपने प्रीमियम का 50% निकाल लेना, 50% से महंगा कोई भी नहीं खरीदेगा। ये मैंने क्लियर बोला होता। दिखा दूं मैं एक बार टेलीग्राम चैनल खोल के आपको कि कहाँ क्या बोल रखा है। ये चैनल है और यहाँ पे 1 मिनट में ये चार्ट पोस्ट किया हुआ है, देख लो, ये चार्ट पोस्ट है एज इट इज, ठीक है। और ये बाद में पोस्ट किया था, सॉरी पहले ये पोस्ट किया था, ये नीचे वाली लाइन नहीं थी, पहले ये पोस्ट कर दिया था मैंने। तो ये नहीं था, ये भी, इससे भी पहले एक चार्ट पोस्ट कर रखा है, ये है वाला, 1 मिनट, ये वाला पोस्ट कर रखा है। देखो, मार्केट ओपन होने से पहले ये कर दिया था। तो ये लाइन सपोर्ट और ये रेजिस्टेंस, ऊपर ये रेजिस्टेंस थे फर्दर, ठीक है। अब ये पोस्ट किया था, उसके बाद में मैंने ये कह दिया कि देखो मार्केट अपसाइड कंटिन्यू कर सकता है, लेकिन किसी
भी कॉल को लेने से पहले उसका 50% से देख लेना, उससे महंगा नहीं लेना है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर मैंने बोला था कि 44500 सी बता रहा हूं, जैसे कि इसको 120 से 130 की रेंज में ही लेना है, इससे महंगा अभी तो मत लेना, बाद में होता तो मैं अपडेट करता, ठीक है। उसके बाद में देखो न्यू सपोर्ट मैंने भेज दिया था 44438 एज और 50% ऑफ 2 लाइंस, वो मैं समझा दूंगा एक मिनट, ठीक है। देखो आप एक मिनट समझ लो। अब ये होता है क्या, यहां मार्केट जब डाउन साइड आने लगता है तो मार्केट यहां सपोर्ट लेता है, और ये सपोर्ट यहां कैसे लिया, मतलब यहां तक आता है ना, इसको ब्रेक कर गया मार्केट, इसको ब्रेक करने के बाद यहां तक आता है मार्केट, यहां तक आता है अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग, लेकिन उसके बाद में जब ब्रेक करने के बाद में मैं डाउन साइड में एंट्री नहीं ले रहा हूं। क्यों? क्योंकि मुझे इतना पता था प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, समझ गए, और प्रीमियम से ही होगा प्रॉफिट भाई, मार्केट से बस गिर जाए, मार्केट देखें तो देखो कितना गिर गया है, मैं आपको दिखा दूं, मार्केट तो 150 पॉइंट गिर गया है, प्रीमियम नहीं बढ़ा, 30-40 पॉइंट ही बढ़ पा रहा है प्रीमियम, तो नहीं लेंगे ना हम, ट्रेड छोड़ देंगे, जहां नहीं श्योर है तो वहां पे हम क्यों, जरूरी थोड़ी है घुसना, छोड़ देंगे। इसलिए डाउन साइड की मेरी कोई एंट्री बनी नहीं मॉर्निंग सेशन में। अब यहां जब ये सपोर्ट लेने लग गया था, यहां जब सपोर्ट लेने लग गया था तो मेरा आज पूरा ध्यान प्रीमियम पे था, प्रीमियम जैसे ही अपने लेवल्स पे आएगा, क्योंकि मैं प्रीमियम के लेवल भी निकालता हूं, ऐसे नहीं काम करता मैं, प्रीमियम के लेवल भी निकाले जाते हैं, तो जैसे ही प्रीमियम डाउन साइड आएगा, जो रेंज थी उसमें आएगा, उसके बाद सोचेंगे उसको एंट्री लेने की। तो जैसे प्रीमियम आया, प्रीमियम आते एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद में अब हमारा टारगेट क्या है, पहला टारगेट ये था, समझ गए, पहला टारगेट ये था, ये टारगेट अचीव हो जाएगा, इसको सीधा ब्रेक कर जाएगा, डायरेक्ट ब्रेक कर जाएगा, तो दूसरा टारगेट यहां है, और उसके बाद में सॉरी, उसके बाद में सीधे ऊपर की तरफ है ही, उसमें कोई इशू था नहीं, बाद में और भी अगर ज्यादा ऊपर जाता तो मैं निकाल देता बाद में, लेकिन मार्केट क्या करता है, यहां होल्ड करके इस लेवल पे होल्ड करता है। उस टाइम पे मैंने पोस्ट भी कर दिया कि ये सपोर्ट है मार्केट के लिए, ये जब सपोर्ट लेने लगा था उससे पहले सपोर्ट के लिए मैंने भेज दिया, चार्ट पोस्ट कर दिया था कि ये सपोर्ट है। अब ऊपर की तरफ जब आप डाउन मतलब एंट्री लेते हैं तो प्रीमियम को एक बार देख लो कितना क्या बढ़ा है प्रीमियम, यहां से प्रीमियम ने बहुत कम बढ़ा है यहाँ भी, लेकिन यहाँ प्रीमियम बढ़ेगा कितना ये तो नहीं हमारे हाथ में, तो लेकिन यहाँ ट्रेड सेफ बन रही थी हमारी, मेन बात ये है कि लॉस की कोई पॉसिबिलिटी थी नहीं, इसलिए सेफ ट्रेड में एंट्री लेने में हमें कोई हिचकिचाहट होगी नहीं। तो यहाँ जब एंट्री होती है तो ये प्रीमियम बढ़ता है 26-27 पॉइंट। अब 26-27 पॉइंट देखो ये कहाँ कब तक रहता है, ये मैं सारी चीज बताऊंगा आज जो भी मैंने कल बताया था कि मामला चौपट कर सकता है, सच में कर सकता था मार्केट भाई, अगर आप डेली ट्रेड करते हैं तो उस हिसाब से। अब यहाँ पे देखो, यहाँ जब आके मार्केट इससे 10-50 के बाद में जब इससे वापस नीचे आ जाता है तो शायद मैंने 11-15 के, मैं एक बार देख के बता देता हूँ आपको कब मैंने बोल दिया था, एक मिनट देखो, यहाँ देखो यहाँ एंट्री बताई थी सेफ ट्रेडर्स के लिए, तो मैंने ये कहा था कि 44,514 अपसाइड ब्रेक हो तो कॉल ले, और 44,438 डाउन साइड ब्रेक हो तो पुट ले। ध्यान रहे पुट की क्वांटिटी आधे रखें और टारगेट छोटा रखें, ये 10-32 की बात है। उसके बाद में ये जो देखो इसका है ना, इसके नीचे क्लोजिंग का स्टॉप लॉस दिया था नहीं, इसके बाद में मैंने डायरेक्ट एक यहां बोल दिया था जिसने भी कॉल में एंट्री ली है वो पॉजिटिव एसएल डाल ले, ये 11:29 पे बोल दिया था मैंने, 11:29 पे बोलने का मतलब ये है कि 11:29, एक मिनट, यहां कहीं मैंने बोल दिया था, इस कैंडल पे कहीं बोल दिया था, इस टाइम पे भी आप प्रॉफिट में थे अगर कॉल में किसी ने एंट्री ले ली होगी ना, जैसे मैंने बताया था 50% का लेवल निकाल के, तो वो प्रॉफिट में थे और बाद में प्रॉफिट में गए, तो यहाँ एग्जिट कर जाते, मैंने एग्जिट करवा दिया। उसके बाद में हमारे को ये साफ पता लग गया, अब थोड़ी अप्लाई कर लो आप अपने। अब देखो यहां से डाउन साइड आया, मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा था, इस लेवल इस मोमेंट में इसने क्या टच नहीं किया, तो फिर भी मुझे ये लग रहा था कि ये निकाल जाएगा, ये सेकंड अटेम्प्ट ही होगा, मतलब इसका फर्स्ट अटेम्प्ट ही होगा, सेकंड अटेम्प्ट नहीं होगा ये, क्योंकि ये नीचे से जा रहा है यहाँ से इस सपोर्ट से और ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये यहाँ इसको टच नहीं करता है, वापस थोड़ा सा आता है, तो ये ज्यादा बड़ा रेंज था, इसलिए इसको कोई मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट ही माना कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट ही है, और इस फर्स्ट अटेम्प्ट में ये इसको निकाल देगा, ये पूरा लग रहा था मुझे, इसलिए मैंने एंट्री दी थी। लेकिन जब ये वापस आने लग गया तो मैंने यहीं पे एग्जिट भी करवा दिया आप लोगों को, इस कैंडल पे एग्जिट भी बोल दिया कि भाई एग्जिट कर जाओ। अब मुझे ये साफ पता चल गया कि अब हमारा जब सेकंड अटेम्प्ट, फर्स्ट अटेम्प्ट ये मतलब कि क्लियर नहीं कर पाया, इसको ब्रेक नहीं कर पाया, तो सेकंड टाइम पे तो मैंने आपको बार बार कह रखा कि कोई चांस बनते ही नहीं मार्केट के कि हमारी लेवल ब्रेक हो जाए, समझ रहे हो। मैंने आपको कई बार कह दिया कि हमारा अगर लेवल टूटेगा तो फर्स्ट टाइम पे टूट जाएगा, एक बार जैसे ये नीचे आया फिर आ रहा है, इस टाइम टूट जाता, अगर ये नहीं टूट रहा है एडमिशन नहीं टूटेगा, फिर ये बहुत मुश्किल है फिर टूटना। तो इस
इस टाइम पे फिर ये तो क्लियर हो गया कि मार्केट इस लेवल को जल्दी से तो नहीं तोड़ पाएगा, और तोड़ भी पाएगा तो मुझे एंट्री नहीं लेनी है, समझ गए, तोड़ भी पाएगा तो मुझे एंट्री नहीं लेनी है इसमें, ये क्लियर था। और अगर डाउन साइड जाएगा, मार्केट डाउन साइड जाएगा तो फिर एंट्री लेंगे हम, समझ गए, ये मेरा क्लियर विजन था आज। लेकिन अगर थ्योरी के अकॉर्डिंग आप लोग चलते हो तो उसकी बात हम बात करेंगे कि हाँ कैसे एंट्री लेते आप। मैं आपको एक चीज बोल रखी है मैंने, क्लियर, क्या क्लियर बोल रखा है कि मार्केट को यह देखना है कि आपको कोई भी लेवल मार्केट अगर 15 मिनट तक नहीं तोड़ पाता है हमारा, जैसे ये 15 मिनट तक ये सपोर्ट मैंने भेज दिया था, 15 मिनट तक नहीं टूटा, अपसाइड की एंट्री बनती है। उसके बाद में ये 15 मिनट तक नहीं टूटा, इट मींस यहाँ आपको एग्जिट करना है, डाउन साइड की एंट्री बनती है। लेकिन डाउन साइड में यहाँ तक पहुंचता ही नहीं है, वापस ऊपर जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर क्लोजिंग होती है। ये सिंपल कहानी जैसे मैं वो बता रहा हूँ, जैसे मैंने एंट्री एग्जिट के नियम बता रखे हैं आपको, उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ ट्रेड। यहाँ पे क्या करना था, आपको एग्जिट करना था, समझ गए। अब इसके ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो एग्जिट करना है। अगर मान लो किसी ने देखा हो, यहीं पे देखा हो कि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक नहीं कर रहा, 15 मिनट होल्ड करके इस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा है, तो मेरी तो एंट्री बनती है। आपने यहाँ एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद मैंने आपको एक बात बोल रखी है, क्या बोल रखी है कि भाई जब तक मार्केट जब तक कि हमारे लेवल पे, मार्केट जब तक हमारे लेवल पे क्या करेगा, 15 मिनट, जैसे ये वाला जो मैं आपको ये बता रहा हूं, ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल, सॉरी ये वाला, इसको मार्केट ऊपर क्लोजिंग के साथ ब्रेक कर गया, समझ गए। अब जो क्लोजिंग के साथ ब्रेक कर गया, तो मैं ये कह रहा हूं कि 15 मिनट आपको वेट करना होता है ना, 15 मिनट तो आपको वेट करना है कि 15 मिनट अब मार्केट इसको हमारे को लॉस दे रहा है, तो कोस्ट टू कोस्ट प्रॉफिट में ले आए। अगर आप वेट करते तो आपको सीधा प्रॉफिट में ले आया, ये एक कैंडल अच्छी खासी प्रॉफिट में ले आई। जब ये प्रॉफिट में ले आई तो आप एग्जिट करोगे या तो, और या फिर पॉजिटिव एसएल डालोगे, दो ही काम करने होते हैं, तो ये प्रॉफिट हो जाता है। ये तो हो गई थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेते हैं उनको लॉस हो रहा होता है, तो उनको निकलने की, सॉरी डाउन साइड की ट्रेड ले लेते हैं उनको लॉस हो रहा है, तो उनको निकलने या उनको प्रॉफिट लेने की बात होगी। अब वैसे मैंने बोल भी दिया था कि ये दोनों लाइन बताई थी कि इनमें से जिसको ब्रेक करे ना उस साइड की एंट्री लेनी है, समझो इस बात को। अब ये यहां क्या कर रहा है, मार्केट एक रेंज बना रहा है, क्या रेंज बना, भाई मेरे से इस पे प्रैक्टिस हुई नहीं है लिखने की, तो मैं इसलिए अच्छे वीडियो बना भी नहीं पा रहा हूं, क्योंकि ये मेरे पेन टाइप पे लिखा नहीं जाता इतना अच्छा मेरे से, ठीक है, कोई बात नहीं। आप ये देखो कि जब हमारे, मैं प्रैक्टिस करके फिर अच्छे वीडियो भी बनाने लग जाएंगे, सारी चीजें आपको डिटेल से समझाने लग जाएंगे। अब तो माउस से ही करना पड़ रहा है, क्योंकि इस पे प्रैक्टिस हुई नहीं है, लिखा नहीं जाता मेरे से। अब देखो यहां से डाउन साइड की एंट्री की बात करते हैं, तो ये जो रेंज दिख रही है ना आपको, एक मिनट में इसको अच्छे से समझा दूं कि ये रेंज, इस रेंज को ट्रेड कैसे करना होता है। ये एक रेंज बन गई पूरी, ठीक है। अब इस रेंज को ट्रेड कैसे करना होता है, समझ गए। अभी इसमें सबसे बड़ी समस्या पता क्या होती है, यहाँ बहुत 50% स्टॉप लॉस हिट होते हैं और 50% टारगेट हिट होते हैं इसमें। अब 50% का मतलब ये तुक्का हो गया, और तुक्का हम लगाते ही नहीं है मार्केट में। अब 50% स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो क्यों होते हैं, टारगेट हिट होते हैं तो क्यों होते हैं, मैं दोनों चीजों की डिस्कस कर दूंगा और हमें क्या करना है वो बता दूंगा। जब भी रेंज बने, मैं आपको एक चीज नोट कर लेना कि जब भी मार्केट में रेंज बने, एक चीज बता रहा हूं ये नोट कर लेना, ये ऐसे नॉर्मल चीज तो है नहीं भाई, आप इसको वीडियो के बीच बीच में बताता हूं मैं, तो इसको नोट कर लेना कि मार्केट में जब भी कोई रेंज बनती है ना, जैसे ये और ये रेंज बन गई, जैसे एक अपसाइड की थोड़ी रेंज बन गई, या फिर ये सीधी हॉरिजॉन्टल रेंज बन गई, मान लो एक ये रेंज बन गई, ये वाली रेंज बन गई, एक मार्केट इन दोनों लाइन के बीच में फंस गया, या फिर हो सकता है मार्केट ऐसे फंस जाए कि एक तो ये हो गया और एक ये रेंज, इसको चैनल भी बोल देते हैं, इनमें मार्केट फंस जाए, तो मार्केट ब्रेक तो करेगा, एक साइड में पक्का करेगा ब्रेक, लेकिन किस साइड ब्रेक करेगा, और जिस साइड ब्रेक करेगा इस रेंज को, क्या वो रियल ब्रेकआउट होगा या फेक होगा, इस चीज का कैसे पता लगाना है। इसका पता लगाने के लिए मैं आपको एक बहुत बढ़िया चीज बता दूंगा कि पता लगाना कैसे है। ये वीडियो डिटेल से बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सब चीजें जो बात कर रहा हूं वो सारी डाटा के अकॉर्डिंग करता हूं, और डाटा ये कह रहा है कि डाउन साइड ब्रेक होगा। जैसे आज भी ये रेंज बनी है, ये यहां से लेके यहां तक की रेंज बनी है, तो इस रेंज का जब डाटा ये बोल रहा है कि मार्केट डाउन साइड ब्रेक होगा और ये अपसाइड ब्रेक कर रहा है, तो हमें क्या करना है। अगर इसका डाटा बोल रहा है कि ये अपसाइड ब्रेक होगा और ये डाउन साइड ब्रेक हो रहा है, तो हमें क्या करना है। ये सब चीजें मैं आपको डिटेल से एक वीडियो होगा उसमें समझा दूंगा।
इसके आज जो रेंज बनी है इसके अंदर क्या, मैं तो था भी नहीं, आप लोगों ने बहुत सारे मैसेज कर रखे थे, मैं किसी मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि मैं यहाँ ये जब स्टॉप लॉस हिट हो गया था यहाँ एग्जिट कर दिया था, उसके बाद मैंने छोड़ दिया, मार्केट को बंद कर दिया किसी काम से, आज ट्रेडिंग उसके बाद की नहीं है। लेकिन देखा तो ये अच्छा खासा मोमेंट था जो कि पकड़ा जाता, लेकिन हमारा नहीं हुआ, आज कुछ भी नहीं हुआ, छोड़ दिया। बस इसमें छोटा सा एक प्रॉफिट है उसको लेके छोड़ दिया था, बाद में नहीं किया। लेकिन फिर भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि आपको करना कैसे था। यहां जब रेंज बनी तो डाटा देख के मैं आपको बता भी देता, पोस्ट कर देता कि डाउन साइड ब्रेकआउट होगा या अप साइड होगा, लेकिन हम नहीं थे तो कोई बात नहीं, वो वीडियो मैं बना दूंगा कि कैसे क्या करना है। इसमें देखते हैं होता क्या है। जब डाउन साइड ये ब्रेक होता है, मार्केट नीचे से आप नीचे की तरफ आता है, तो आपको क्या करना था, ये जैसे ब्रेक करता है, इस अपने सपोर्ट को ब्रेक कर गया डायरेक्ट, तो आप लोगों को अगर यहां कोई एंट्री थी तो उसको क्या करना था, होल्ड करना था। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट ब्रेक हो गया हमारा सपोर्ट भाई, और सपोर्ट जब डायरेक्ट ब्रेक हो गया तो मैं कह रहा हूं कि इनमें से किसी एक पे आके रुकेगा, इनमें से किसी एक पे आके रुकेगा। अब इसमें आया ही नहीं अभी तो वेट करते, यहां इस कैंडल पे डायरेक्ट ब्रेक करके यहां पहुंच गया, यहां पहुंच गया, फिर ये छोटी सी कैंडल यहां बनाता है। तो अब आपको ये पता लगना चाहिए कि ये वाला लेवल तो कोई काम का है नहीं, हटा दें इसको, तो डायरेक्ट ब्रेक हो गया, कोई काम का, इनमें से दो ही लेवल काम के होते हैं, ये तो काम का है नहीं। अब बच गया ये और बच गया ये दो काम के हैं। इनमें मार्केट इस लेवल को रेस्पेक्ट करने लगा, ब्रेक तो कर गया हालांकि इसको, लेकिन फिर क्या वापस ऊपर जाने लग गया। तो क्या कर रहे हैं हम, प्रीमियम तेजी से डाउन होगा क्योंकि यहां से मार्केट ने प्रीमियम को बहुत बढ़ाया है। यहाँ पुट का प्रीमियम देखो आप कितना बढ़ चुका था, ये प्रीमियम 1 मिनट देखोगे तो आप ये देखो यहाँ पे लगभग 100 पॉइंट तो बढ़ा ही होगा मेरे हिसाब से, देखो 120 पॉइंट बढ़ा है भाई साहब, 120 पॉइंट प्रीमियम बढ़ चुका है। तो फिर अब आपको क्या करना है, वेट नहीं करना है, अगर प्रीमियम डाउन हो रहा है तो वेट नहीं करना है, निकलना है फिर तो ठीक है। और ये तो पता ही है, जोन आ गया हमारा, 3 रेजिस्टेंस में कोई ना कोई काम करेगा, ज्यादा है तो अभी इसको ब्रेक करके यहां तक आ जाएगा, बस इतनी सी दूर के लिए आप प्रीमियम को थोड़ी खो दोगे इतने अच्छे को, क्योंकि प्रीमियम तो तेजी से डाउन होगा। तो यहाँ एग्जिट कर जाना चाहिए था, यहाँ एग्जिट करने के बाद में वापस आपको एंट्री लेने की कोई जरूरत नहीं थी। और अगर एंट्री लेते भी है ना आप, तो भी आपकी डाउन साइड की एंट्री बनती है, अप साइड की एंट्री बनती नहीं है। और डाउन साइड की बनती कैसे है वो मैं समझा दूं, डाउन साइड की बनती कैसे है वो मैं समझा दूं आपको, एक बार समझ लो। डाउन साइड की एंट्री बनती है, ये आपका ब्रेक हो गया लेवल, अब ब्रेक होने के बाद में आपको 15 मिनट तक क्या करना है, वेट करना है। 15 मिनट यहां होगी, अब कोशिश क्या करनी है आपको कि डाउन साइड की एंट्री लेनी है। कहां लेनी है, ये देखो लेनी कहां भाई, हमारा स्टॉप लॉस तो ये बनेगा ना, तो इसके पास में एंट्री लेनी है। अगर इसके पास में अपन डाउन साइड एंट्री लेते हैं ना मार्केट में, तो भाई आया ही कब है, 3:05 पे, तो क्या बच्चा, टाइम ही क्या बचा है कि अब आगे ट्रेड करोगे, होल्ड लेके जा नहीं सकते क्योंकि मार्केट तुला हुआ है, इसलिए इसको छोड़ देना था लास्ट वाले ट्रेड को। इस प्रकार के आज ट्रेड है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था मार्केट, सीधी सी बात है, जो कि मैंने कल बोल भी दिया था आपको। तो आप लोगों ने, मुझे लग रहा है कि प्रॉफिट किया ही होगा। बाकी डिस्कस करते हैं कि मार्केट कल क्या करेगा। अब कल का देख लो, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है कल के, इंपॉर्टेंट लेवल है, देख लेना, एक बार नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना, कुछ भी कर लेना। ये वाला जो लेवल दिख रहा है थोड़ा सा ग्रीन है, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, इंपॉर्टेंट है। मैंने बार बार कहा स्ट्रॉन्ग और इंपॉर्टेंट में अंतर है। ये स्ट्रॉन्ग होता तो टूट गया तो मार्केट फिर रुकता नहीं है, नीचे गिरेगा धड़ाम से, लेकिन ये इंपॉर्टेंट लेवल है। इंपॉर्टेंट का मतलब है मार्केट यहां से डिसाइड करेगा कि किस साइड जाना है, यहां से डिसाइड करेगा किस साइड जाना है। और जब मार्केट किसी लेवल से डिसाइड करता है ना कि किस साइड जाना है, तो वहां टाइम लेता है मेरे भाई, टाइम लेता है, रुकता है, होल्ड करता है वहां पे। तो ये लेवल इंपॉर्टेंट है कि मार्केट हो सकता है इससे यहां आ जाए और फिर ऊपर चला जाए वापस, और फिर नीचे आ जाए, फिर ऊपर, मतलब इसके ऊपर नीचे झूलेगा इस लेवल के। इसलिए कल थोड़ा सा फिर मैं ये कहूंगा कि संभल के ही ट्रेड करना है, कि निकलेगा तो फिर वन साइड ऐसा धड़ाम से निकल जाएगा, पकड़ में नहीं आएगा, और यह फिर आपको कंफ्यूज करके ऊपर नीचे कर जाएगा। फिर भी ये लेवल है इंपॉर्टेंट, आप तो सिर्फ लेवल के अकॉर्डिंग काम कर लेना, लेवल के अकॉर्डिंग एंट्री कर लेना, उनके अनुसार ही एग्जिट कर लेना। लॉस नाम की चीज नहीं आएगी आपके पास, इनके अकॉर्डिंग कर लेना। बात करते हैं कि कहां ओपन होगा। तो मार्केट इस टाइम पे ऐसा फंसा हुआ है कि यहां कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कहां ओपन होगा, क्या करेगा। क्यों नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बराबर डाटा है, दोनों साइड के डाटा बराबर हो रखे हैं। अब जब डाटा बराबर मिल रहा है तो फिर क्या प्रिडिक्ट कर पाएंगे, ये तभी कर पाएंगे कि
जब कल नए मार्केट के जब ओपन होने के बाद में कोई डाटा मिलेगा तब कर पाएंगे। अभी प्रेजेंट टाइम के डाटा के हिसाब से मैं कुछ भी नहीं कह सकता कि इस पे सपोर्ट लेगा कि ये करेगा। फिर भी नॉर्मली थ्योरी के अकॉर्डिंग आपको पता ही है, अगर यहाँ ओपन होता है तो डाउन साइड आएगा, नीचे यहाँ सपोर्ट लेगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ ओपन होता है तो फिर ऊपर आएगा, यहाँ रेजिस्टेंस लेगा, या फिर यहाँ एक लाइन होती है वहां रेजिस्टेंस लेगा, फिर डाउन साइड आएगा, यहाँ फिर वापस रुक सकता है, फिर ये सपोर्ट है, यहाँ आ सकता है, ये सपोर्ट है नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ ये रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस सपोर्ट आप नोट कर लेना, इनके अकॉर्डिंग ही एंट्री एग्जिट करना अगर कल करना हो तो। बाकी कल मैं फिर आपको बता दूंगा, लाइव मार्केट में पोस्ट करता रहूंगा, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसके अकॉर्डिंग आपको एंट्री एग्जिट करते रहना है, ठीक है। अगर वीडियो समझ आ रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करो। थैंक यू।